क्या आपको पता है कि अगर आपका खून ज्यादा गाढ़ा है तो आपके हार्ट अटैक और स्ट्रोक होने का खतरा कई गुना बढ़ सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सच है दोस्तों। गाढ़ा खून आपकी बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन को स्लो कर सकता है और इसकी वजह से नसों में क्लॉट्स बनकर कई खतरनाक कंडीशंस पैदा हो सकती हैं। दोस्तों, ब्लड थिनिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आपका ब्लड जो है वो पानी की तरह पतला हो जाए, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि आपका ब्लड पूरी की पूरी बॉडी में स्मूथली फ्लो करे और इसमें जो क्लॉट्स बनने का जो रिस्क है और जो ब्लॉकेज होने का जो खतरा है वो कम हो जाए। आज की इस वीडियो में हम 7 ऐसी चीजों के बारे में आपके साथ डिस्कशन करेंगे दोस्तों। जानेंगे जो खून को पतला करके नसों में क्लोट्स बनने के जो रिस्क को कम करती है। तो हम सबसे पहली बात करते हैं दोस्तों, जो हमारे ब्लड थिनिंग को करने में आपका सबसे ज्यादा अहम रोल निभाती है। तो पहले समझते हैं दोस्तों, खून को पतला रखना क्यों जरूरी होता है। देखिए, खून हमारी नसों में 24 घंटे दौड़ता रहता है। जब ये एक सर्कुलेट होता है, सर्कुलेशन इसका होता रहता है, तो ये हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन इससे मिलता रहता है, जिससे कि वो जिंदा रहते हैं। और ब्लड वेसल्स जो है दोस्तों एक पाइप की तरह होती हैं, जो कहीं पर मोटी होती हैं और कहीं पर बिल्कुल बाल की तरह पतली हो जाती है। तो जाहिर सी बात है, अगर खून पतला होगा तो इन पाइप नुमा नसों में चाहे वो मोटी हो चाहे पतली हो, आसानी से फ्लो करता रहेगा। लेकिन अगर ये गाढ़ा होगा तो इसमें दोस्तों जो फ्लो है वो इतना स्मूथली नहीं रह पाएगा और बारीक नसों में यह दिक्कत करेगा और कहीं ना कहीं दोस्तों इसकी वजह से खून में जो क्लॉट्स बनने का जो रिस्क है वो ज्यादा हो जाएगा। तो दोस्तों, आपने सुना होगा कई बार डॉक्टर्स मरीजों को एस्पिरिन या फिर दूसरी तरह की दवाइयां देते हैं ताकि उनका खून पतला रहे और क्लॉटिंग होने का जो रिस्क है, जो दरअसल दोस्तों एक्चुअल में जो प्रिवेंट मेजर दी जाती हैं ताकि उन लोगों में जिनमें ब्लॉकेज होने का जो रिस्क है जो ज्यादा है, उनमें इसे अवॉइड किया जा सके। दोस्तों, ब्लड थिनिंग सिर्फ एक कॉन्स्टेंट नहीं बल्कि एक लाइफ सेविंग प्रोसेस है। इससे स्ट्रोक और हार्ट अटैक का जो रिस्क है वो काफी ज्यादा कम हो जाता है। आपका एनर्जी लेवल हाई होता है और ब्लड प्रेशर दोस्तों नॉर्मल रहता है और क्रॉनिक इन्फ्लामेशन का जो रिस्क है दोस्तों वो भी कम हो जाता है। एक बड़ा सवाल ये आता है दोस्तों, आखिर खून को पतला करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। इसके लिए बस आपको दो तरीके दोस्तों अपनाने होते हैं। पहला दोस्तों, जो मेडिसिन के माध्यम से आप खून को पतला कर सकते हैं, और दूसरा दोस्तों, जो डॉक्टर्स आपको जो दवाएं दे रहे हैं दोस्तों, उसके जरिए सीवियर केसेस में डॉक्टर्स के द्वारा जो दवाएं दी जाती हैं, तो वो दवाइयां आपके खाने पीने में की चीजें दोस्तों, एक दवाई और दूसरा खाने पीने की चीजें जो नेचुरली खून को पतला करती हैं। तो आज हम दोस्तों उन दवाइयों के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे जो आप खून पतला करने के लिए लेते हैं। आज हम 7 ऐसी बेहतरीन फूड्स के बारे में जानेंगे जो आज से ही आपको लेना चाहिए और बिना किसी डर के, बिना किसी साइड इफेक्ट के। तो दोस्तों, खून को पतला रखने के लिए पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो हमें डाइटरी चेंजेस यानी कि अपने खान पान में कुछ बदलाव लाना। जी हाँ दोस्तों, आप खाते हैं, इनका सीधा असर आपके ब्लड फ्लो पर भी पड़ता है। दोस्तों, खून पतला करने के लिए आपको अपनी डाइट में कुछ दोस्तों स्पेशली फूड्स को इंक्लूड करना होगा, जिनसे कि पहला ऐसे फूड्स जिनके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। ओमेगा 3 दोस्तों जो आपके ब्लड के फ्लो की एबिलिटी को इंप्रूव करते हैं और जो क्लॉट्स बनने का जो चांसेस है उसे कम कर देते हैं। ओमेगा 3 एक तरीके के हेल्दी फैट्स हैं जो फ्लैक्स सीड्स यानी कि अलसी के बीज, यानी कि दोस्तों वॉलंटस यानी कि अखरोट, दोस्तों सनफ्लावर सीड्स, चिया सीड्स, फैटी फिशेस, सिंगाड़ा, रोहू या फिर दोस्तों सामन वगैरह, आप इसके अंदर देखेंगे ये नेचुरली ब्लड थिनर की तरह काम करता है। सेकंड, हम बात करेंगे दोस्तों जो खून को पतला करने के लिए बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है, वेंटिसिन की तरह काम करेगा, गार्लिक यानी कि लहसुन। जी हाँ दोस्तों, गार्लिक भी खून को पतला करने के लिए एक बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है जो नसों की क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है, दोस्तों इन्फ्लामेशन को रोकता है और दोस्तों कोलेस्ट्रॉल को घटाता है और नसों के अंदर से साफ रखता है इसको। अगर आप गार्लिक को यूज करना चाहते हैं तो इसके लिए आप 2 से 3 गार्लिक क्लॉव्स यानी कि जो कली होती है उसको सुबह खाली पेट काट कर थोड़ी देर छोड़ करके आप उसको चबा लीजिएगा या फिर गुनगुने पानी के साथ उसको खा लीजिएगा। ये बेहतरीन चीज है दोस्तों, नेचुरली है, आपकी रसोई में आसानी से मिल जाएगा। तो आप इस तरीके से अपने खून को पतला कर सकते हैं। सेकंड, थर्ड हम बात करेंगे दोस्तों जिंजर यानी कि अदरक का पानी। अदरक पानी में उबालकर इसके पानी को पी सकते हैं, फिर खाने के साथ इसका छोटा सा टुकड़ा कद्दूकस करके या फिर दोस्तों सलाद या फिर दोस्तों ड्रेसिंग के तौर पर आप डाल के खा सकते हैं। अदरक में सैलिसोलेट होते हैं जो ब्लड थिनिंग के लिए काफी ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। और चौथी चीज के बारे में आज हम बात करेंगे दोस्तों हल्दी। हल्दी दोस्तों यानी कि टर्मरिक, हल्दी में जो दोस्तों करक्यूमिन होता है वो आप हम सब लोग जानते हैं, जो एक नेचुरली एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट है जो कि न सिर्फ आपके ब्लड को पतला करता है बल्कि आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है और नसों में जो इन्फ्लेमेशन होता है उसको घटाता है। हल्दी को दोस्तों एज ए रेमेडी के यूज करने के लिए आपको थोड़ी सी कच्ची हल्दी ले लीजिएगा, इसे पानी में उबाल के चुटकी भर काली मिर्च डालकर रोज रात को सोते समय आप इसको पिएगा। आप चाहें तो दोस्तों हल्दी का पाउडर भी यूज कर सकते हैं, आप इसको दूध में डालकर भी आप इसको ले सकते हैं। बट दूध में
फैट फ्री होना बेहद जरूरी है। दूध का फैट फ्री होगा तभी इसका दोस्तों इसमें विटामिन ई रिच फूड्स जैसे कि दोस्तों इसके अलावा दूध के अलावा दोस्तों बादाम, सनफ्लावर सीड्स, पालक, तो इनको भी आप अपने खाने में इंक्लूड करेंगे दोस्तों, तो इससे भी आपको आपके ब्लड थिनिंग को बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिलेगा। छठी चीज के बारे में दोस्तों बात करेंगे, डार्क चॉकलेट। दोस्तों जी हाँ, अगर आप रोजाना थोड़ा थोड़ा डार्क चॉकलेट खाएंगे तो ये भी आपके ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करता है, ब्लड को थिनिंग करता है, पतला करता है, नसों में जो क्लॉट बनने के रिस्क को कम करता है। डार्क चॉकलेट में दरअसल दोस्तों फ्लोवोनोइड्स होते हैं जो ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करते हैं, बल्कि आपके हार्ट के लिए भी काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। बस ध्यान रखना है दोस्तों, कम से कम 75% कोको वाला चॉकलेट आपको इस्तेमाल करना है, इसके अंदर शुगर नहीं होना चाहिए। लास्टली और सबसे अहम टिप्स जो आपके सामने मैं पेश करूंगा, अगर आपका अपना वजन भी मेंटेन करना चाहते हैं, हेल्दी वेट मेंटेन करेंगे, तो आप दोस्तों वेट हेल्दी रेंज में अगर आप चाहते हैं तो ऑटोमेटिक बेहतर तरीके से फ्लो कर पाता है। ज्यादा वेट से आर्टरी के ऊपर जो प्रेशर पड़ता है, जो क्लोट्स बनने का जो रिस्क है वो दोस्तों बढ़ जाता है। इसलिए वजन को अगर आप कम करेंगे तो उससे भी आपको जरूर बेनिफिट्स होगा। दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा मेरी, कि एक साथ बहुत सारे ऑप्शंस में से मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनमें कई सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्या हम खाएं और क्या नहीं खाएं। तो क्या इन सबको एक साथ खा सकते हैं या फिर कोई एक या दो चीज खाए? तो देखिए दोस्तों, इतने सारे अलग अलग ऑप्शन दोस्तों इसलिए देता हूं ताकि आपके पास जो बहुत सारे ऑप्शन हो जाए तो आप ही चीज पे डिपेंड ना रहें, किसी एक ही चीज पे डिपेंड ना रहें। इसलिए भी बताता हूं ताकि आप अपने हिसाब से, अपनी एबिलिटी के हिसाब से और अपने शौक के हिसाब से आप कोई भी एक या दो चीज अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। इसका सीधा सीधा बेनिफिट्स आपको मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों इन सारी चीजों को आपकी कंफ्यूजन दूर हो गया होगा, आप अपने हिसाब से एक या दो चीजों को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। बहुत सारी चीजों को एक साथ नहीं खाना चाहिए, बल्कि इनमें से कुछ भी जो आपको अच्छा लगे, इजीली अवेलेबल हो, आप उसको अफोर्ड कर सकें और आप इंक्लूड इसको जरूर कीजिएगा अपनी डाइट में, उसका फायदा उठाइएगा। वैसे सिर्फ डाइट ही नहीं बल्कि इनके साथ कुछ लाइफ स्टाइल भी अगर आप फॉलो करेंगे तो दोस्तों आप 8 से 10 गिलास आप डेली पानी जरूर पीजिएगा। एक्सरसाइज, वॉकिंग या फिर दोस्तों योगा वगैरह आप करके दोस्तों आधे से आधा घंटा समथिंग आप इन सारी एक्टिविटीज में अगर शामिल होंगे तो आपका ब्लड सर्कुलेशन से इंप्रूव होगा, ब्लड क्लॉट्स बनने का रिस्क भी कम होगा और आपकी हेल्थ भी बेहतर रहती है। और इन चीजों का आप ध्यान रखना ही है दोस्तों, आपको जो फूड्स जो भी फूड्स नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट इन फूड्स को खाना होता है उतना ही दोस्तों जो इंपॉर्टेंट है कि इनको अवॉइड करना है। रेड मीट का आपको ज्यादा नहीं खाना है, रिफाइंड शुगर से आपको बच के रहना है। इन सारी चीजों से हमको आपको बताना चाहेंगे, इनको अपनी डाइट में इतना ही शामिल करें जितनी इनकी आवश्यकता है, ओवर डाइट नहीं करें और इतना लिमिटेड खाएं। इन सारी चीजों को अगर आप अपनाएंगे तो निश्चित ही आप अपने ब्लड थिनिंग को कर पाएंगे और आप हार्ट जैसी प्रॉब्लम से बच पाएंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों जानकारी अच्छी लगी, मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई। फटाफट से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव